हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश। आप सभी का स्वागत है मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न की एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। हम जानेंगे इसकी साइकोलॉजी, इसकी फॉर्मेशन, और इस पैटर्न के फॉर्म होने के बाद हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे। तो पहले बात करते हैं इसकी शेप के बारे में कि ये दिखता कैसे है। ये सेम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे ही है, बट ये उल्टा है। जैसे कि जब हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न तो इस तरीके से बनता है, ये टोटली इसका अपोजिट है, उल्टा। बट जब अगर हम बात करेंगे इसकी फॉर्मेशन और साइकोलॉजी की, तो वो बिल्कुल सेम है। कैसे? ये भी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बनता है, मार्केट अप ट्रेंड है और वो इस तरीके से नीचे आ रहा, और यहाँ पर इस तरीके से ये एक कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, इन्वर्टेड हैमर, और फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है। ये ऐसा क्यों होता है कि इस कैंडल के बाद ही ये ऊपर जा रहा है? तो इसकी पीछे की साइकोलॉजी जो है वो है कि जब जो मार्केट को गिराने वाले हैं, जो बियर है, जो बियर अपना प्राइस के ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, तो उस टाइम इस तरीके की कैंडल फॉर्म होती है कि जो वो बेच रहे हैं और लगातार इसको खरीदने वाले लोग बैठे हैं, बायर हावी होने लगे। जब बायर हावी होते हैं तो इस तरीके की डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड आना बिल्कुल तय होता है। इसमें जब ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है तो इसके कलर का हमें विशेष महत्व नहीं देना होता। कारण उसका ये है कि ये चाहे एक ग्रीन कैंडल बने, चाहे ये एक रेड कैंडल बने, दोनों की जो साइकोलॉजी है वो सेम है। इसके फॉर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर ही जाता है। जैसा कि आपके सामने मैंने अभी आपको बताया, ये लिखा हुआ है कि ये बनेगा डाउन ट्रेंड में, बिल्कुल बॉटम आने के बाद डाउन ट्रेंड में क्या बनेगा? इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होगा। उसके बाद जो एक बुलिश रिवर्सल आता है और पैटर्न अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन में हमें सबसे जो मेन चीज़ देखने लायक वो है कि इसके पीछे मिनिमम 20 कैंडल होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो में बताया था कि हमें हर कैंडलस्टिक पैटर्न की जो फॉर्मेशन है उसमें कम से कम 20 कैंडल को इंक्लूड करके देखना है। वो कैसे देखना वो मैंने आपको चार्ट पे बताया था, इस वीडियो में भी आपको मैं चार्ट के अंदर बताऊंगा। 20 कैंडल का जो लो है वो ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए इन्वर्टेड हैमर का। जो इसकी शेडो है वो 70 to 80%, जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं बॉडी। ये जो है ये 20 से 30% ही हो सकती है, और ये जो है ये 70 to 80%। इन्वर्टेड हैमर तभी इसे हम मानेंगे। बात आती है इसमें ट्रेड कैसे लेनी है। मान लीजिए हमने ढूंढ लिया, बन गया, अब इसमें ट्रेड कैसे लेंगे? ट्रेड हम ये लेंगे कि ये जब डाउन ट्रेंड में था, ये बन गया, और इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जो नेक्स्ट कैंडल कैसी भी हो, डोजी हो, छोटी हो, बड़ी हो, एक बुलिश मारूवोज हो, कैसी भी हो, बट वो हमेशा एक बुलिश कैंडल ही होगी। अगर यहाँ पे एक बियरिश कैंडल, मतलब कि एक रेड कैंडल अगर बन जाती है, तो हम इसमें ट्रेंड नहीं लेंगे। चलो इसको चार्ट पे समझते हैं। आप देखो, एक डाउन ट्रेंड था, टोटली मार्केट नीचे गिरता हुआ है। एक यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ। इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होने के बाद आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल, जो मैंने आपको एक बताई कन्फर्मेशन कैंडल, ये कौन सी है? बुलिश कैंडल है। एक बुलिश कन्फर्मेशन कैंडल है। हम इस कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पर एंट्री लेंगे और इसे ट्रेड को प्रॉफिट में कंटिन्यू करेंगे। बात आती है इसके स्टॉप लॉस की। तो जो इन्वर्टेड हैमर का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है हमेशा। एक और चीज़ देखने लायक है कि ये जो पीछे जो कैंडल है, ये इसमें 20 कैंडल से ज़्यादा है। हमें ये ज़रूर देखना है कि इसकी जो पीछे जो जितनी जो डाउन ट्रेंड है वो कम से कम 20 कैंडल से चलता हुआ आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी फॉर्म हो जाए। जैसे ये अगर यहाँ कहीं बन जाता, हम बोलेंगे जैसे ये बन गया, हम ये बोलें कि ये इन्वर्टेड हैमर है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की जो कैंडल है वो सारी अप ट्रेंड में, ना कि डाउन ट्रेंड में है। अब आप एक और, ये पीफाइजर का शेयर है, इसमें देखो यहाँ पे ये बना, नेक्स्ट कैंडल भी हमारी कंफर्मेशन कैंडल क्या है? बुलिश कैंडल है। इसके यहाँ पे इस हाई के ब्रेक होने के बाद हम इसमें एंट्री लेंगे यहाँ कहीं। जैसे ही, अब देखिए आप डेली का चार्ट है, हम इतने दिन वेट करेंगे जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता, यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और फिर हम इसके प्रॉफिट को आगे
कंटिन्यू करेंगे। इसका टारगेट क्या होगा? अगर ये हमारा स्टॉप लॉस है, मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपये है इस शेयर के अंदर, तो हमारा टारगेट भी 100 रुपये ही होगा। मान लीजिए कि हमने 4100 में एंट्री दी है यहाँ पर। अगर हमने 4100 में एंट्री ली है और हमें पता है कि हमारा जो ये स्टॉप लॉस है ये 4000 रुपये है, अगर शेयर 4000 रुपये पे आ जाता है, नीचे गिर जाता है मान लीजिए यहाँ पे ऐसे, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करेंगे। तो हमारा जो लॉस है वो 100 रुपये है। तो 1:1 का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हम 100 ही रुपये को प्रॉफिट लेकर के चलेंगे, जो कि हमारा टारगेट बनता है 4200। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आगे आने वाले टाइम में मैं इंडिकेटर के हेल्प से किस तरीके से हम टारगेट सेट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, जिसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट को कवर करें। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे हमने ये देखा कि इन्वर्टेड हैमर इसमें बना। ऐसा इन्वर्टेड हैमर जो है ये आपको चार्ट पे बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे ये भी इन्वर्टेड हैमर है, ये भी इन्वर्टेड हैमर है। तो क्या हम हर इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करेंगे? ये भी इन्वर्टेड हैमर है। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम हर इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करने लगे तो हम लॉसेस को बहुत ज़्यादा करेंगे। तो हमें रियल में इन्वर्टेड हैमर कौन सा है, ये कैसे पहचानना है? इसके लिए मैंने आपको बताया कि 3 रूल। पहला, इसकी बॉडी हमें ये देखनी है, ठीक है। सेकंड, जो कंफर्मेशन कैंडल है, जो कंफर्मेशन कैंडल है वो हमेशा एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जो कि ये वाली है, जिसे हम ग्रीन कैंडल भी बोलते हैं। तीसरा, कि कम से कम जो ये डाउन ट्रेंड है इसके अंदर 20 कैंडल होनी चाहिए, मिनिमम 20 से जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा। जैसे एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है ये वाला, ये सबसे अच्छा माना जाता है। जितना ज्यादा डाउन में है उतना अच्छा, क्योंकि उसके बाद रिकवरी भी जो है वो अप ट्रेंड की तरफ बहुत ही शार्प और बहुत अच्छी आती है। अब आपको कुछ मैं रोंग पैटर्न बताता हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में पहले कभी बने थे, जिसको ट्रेड करते तो हम उसमें फंस जाते। ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो बिल्कुल हूबहू है तो इन्वर्टेड हैमर ही, बट जब अगर हम उनमें ट्रेड करते हैं तो हम उनमें लॉस कर बैठते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला ये वाला इन्वर्टेड हैमर बना, छोटा है। क्या इसमें पीछे 20 कैंडल है? नहीं, फर्स्ट रूल ही हमारा गलत हो गया। इसमें हमारा जो सेकंड रूल बनता है, सेकंड रूल हमारा ये होता है कि जो नेक्स्ट कैंडल है ये वाली, ये हमेशा एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए, जबकि ये एक रेड मींस बेरिश कैंडल है। तो इस वाले में हमें एंट्री नहीं लेनी थी। अगर इसमें एंट्री लेंगे तो हमें 100% लॉस होगा। जैसे आप देखो ना, हमारा स्टॉप लॉस जो है ये वाला यहाँ पे लग चुका ऑलरेडी, हम अपना लॉस बुक कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और ऐसे ही पैटर्न्स के बारे में। एक ये भी हमारे सामने है, इसमें भी अगर आप पिछली 20 कैंडल को देखोगे ये वाली, तो इसके अंदर ये वाला जो लो है ये ऑलरेडी इसको तोड़ चुका है, तो हम इसे भी नहीं मानेंगे। अगर आप इसमें एंट्री ले लेते सेकंड कैंडल को कंफर्मेशन कैंडल मान के, तो आप लॉस में होते। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर में आप जब इसको देखोगे, नेक्स्ट कैंडल अपनी बुलिश कैंडल है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप पिछले की कैंडल को देखोगे, इस वाली कैंडल ने इसका लो जो है ब्रेक कर रखा है ऑलरेडी। मतलब कि 20 कैंडल जो है वो इसने नहीं कवर की, जो रूल है वो इसने नहीं फॉलो किया, तो इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो कभी ये नहीं होता कि आप सही पैटर्न को ही पहचानो। हमने पैटर्न पहचान लिया और हमने ट्रेड ले ली तो आप उसमें लॉस कर बैठोगे अगर हमने सारे रूल को फॉलो नहीं किया तो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कौन से पैटर्न को ठीक से देखना है, समझना है और फिर कैसे उसमें ट्रेड लेनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।